करके यूं करके ताली बजा देना, चिड़िया बैठी रहेंगी या उड़ जाएंगी? उड़ जाएंगी। जिस प्रकार हाथ की ताली बजाने से चिड़िया उड़ जाती हैं, उसी प्रकार राम नाम की ताली बजाने से जो हमारे हृदय में, जो हमारे मन में संशय का पंछी बैठा होता है, वो संशय का पंछी उड़ जाता है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिरग उड़ाहन हारी। राम जी की कथा सुनने से संशय का पंछी भाग जाता है। और इधर माता सती के मन में संशय हो गया, तो भोले बाबा से बोली, महादेव जी आप एक बात बताओ, आपसे कहते त्रिलोकीनाथ। भोले बाबा से क्या कहते हैं? त्रिलोकीनाथ। तीनों लोकों के नाथ कौन है? भोले बाबा। फिर भोले बाबा किसकी पूजा करते? भोले बाबा समाधि लगा के बैठे रहते, भजन करते रहते। भोले बाबा किसकी पूजा करते थे? परीक्षित महाराज आपको पता है भोले बाबा किसकी पूजा करते थे? अच्छा कितने लोगों को पता है? हाथ उठाना। भोले बाबा राम जी की पूजा करते थे। राम जी को अपने मन में बिठाया उन्होंने कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम कड़कड़ में रहता। एक राम राजा दशरथ के हुए और एक राम वो है कड़कड़ में है। आप में भी राम है, मुझ में भी राम है, डाली डाली में राम है, पत्ते पत्ते में राम है, कड़कड़ में राम है। भोले बाबा ने कहा कि मैं राम जी को भजता हूँ, राम जी मेरे इष्ट देव हैं। तो सती मैया कहने लगी कि मुझे शंका है, अगर राम जी तुम्हारे परम पिता परमात्मा है तो अपनी पत्नी के वियोग में रो क्यों रहे हैं? तो भोले बाबा ने विचार कर लिया। भोले बाबा समझ गए कि सती के मन में शंका हो गई है, संदेह हो गया है। तो भोले बाबा सती मैया से कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह है, शंका है, तो जाकर के मेरे राम जी की परीक्षा ले। तो भोले बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। इधर सती मैया राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। और राम जी की परीक्षा लेने कैसे जा रही है कि सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी। सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी। सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी। सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी। आनंद नहीं आ रहा है, आनंद के साथ में। परीक्षित महाराज जी 4 घंटे में केवल 4 ही भजन हो पाते, और उसमें भी अगर आप आनंद नहीं ले पाओ। एक स्त्री है, स्त्री जैसे एक माताएं होती हैं, जो माताएं जब श्रृंगार कर लेती हैं, क्रीम पाउडर लगा लेती हैं तो सुंदर लगती हैं। हाँ लगती है ना, 4 चांद लग जाते हैं। और ये भजन क्या है? कीर्तन, संकीर्तन क्या है? भागवत में कीर्तन तालियां क्यों बजती हैं? भजन गाने से भागवत का श्रृंगार होता है। क्या होता है? श्रृंगार। 4 चांद लग जाते हैं। तो सभी लोग मिल के 4 चांद लगाइए, दोनों हाथ उठा के जय हो।
प्यारी भोले बाबा की प्यारी, भोले की प्यारी भोले बाबा की प्यारी, भोले की प्यारी भोले बाबा की प्यारी। सुंदर